अमरोहा में तेज रफ्तार दो कारों में अपनी सामने की हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। कसरौला से बुलंदशहर की ओर सवार कार होकर जा रहे थे सभी यात्री। एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। घायल यात्रियों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरोहा के थाना हसनपुर मनोटा पुल का मामला है सामने। रघुनाथ कुमार जिला रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। बलिया सहित यूपी के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद अधिकारी सेना। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज जिला बलिया में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें बलिया के सभी 7 विधानसभा सीट में शामिल हुए। इसके लिए उनकी पार्टी से ये भी योग्य प्रत्याशियों का चयन करना प्रारंभ कर दिया है। उनके नामों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, आजाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस समय। आज आप साथियों के सामने मुखातिब होने का जो मुख्य उद्देश्य है, जिन प्रमुख मुद्दों पे हमारी पार्टी आगे काम करेगी और हम लोग की निगाह में प्रमुख मुद्दे कुछ बाहर के यानी कि बने की और कुछ स्थानीय मुद्दे जिन पर हमारी पार्टी काम करेगी। तो एक तो सबसे पहली शुरुआत हम यह कहना चाहेंगे कि जो अभी के लोकसभा चुनाव हुए 2024 वाले, हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में बलिया सहित जो विशेष करके पूर्वांचल ने जिस प्रकार का मैं कहूँगा एक सुखद निष्कर्ष दिया है पूरे देश भर के लिए, और जो एक बहुत ज़्यादा घमंड की जो स्थिति थी उसको समाप्त किया है, आज़ाद अधिकार सेना उसका हृदय से स्वागत करती है। और उसके लिए हम लोग पूर्वांचल का, बलिया का धन्यवाद हमारी पार्टी देती है, जिसने एक सही जनादेश दिया देश के लिए जिसकी ज़रूरत थी। दूसरी बात यह कि इसी चुनाव के दौरान जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया, वह वास्तव में अत्यंत ही कष्टप्रद था। और जैसे उदाहरण के लिए स्वयं बलिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के न जाने कितने 50 पोस्टर बलिया में लगाए गए जो प्रथम दृष्टया गैर कानूनी थे। धारा 178A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि कोई भी बैनर पोस्टर अगर लगा हो चुनाव के दौरान, उसमें निश्चित रूप से मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना चाहिए। इनमें से किसी बैनर पोस्टर में मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं था। इन सभी मामलों में धारा 178A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का FIR दर्ज होना चाहिए था। लखनऊ में मैंने कम से कम 50 मामले, मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास जो लोहिया पथ है, खुद मुझे अमिताभ ठाकुर ने 50 मामले ऐसे उनको शिकायतें की। और कष्ट का विषय है कि मेरे पास सारे एविडेंस है जिसको लेके मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, जिनमें साफ दिख रहा है कि मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं है और 6 महीने की सजा वाला FIR होना चाहिए। अफसर इतने भयभीत थे कि उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है। यानी कि अफसरों ने पूरे दबाव में काम किया जो गंभीर है। उस स्थिति को आपके बलिया जनपद ने समाप्त किया। इसके लिए बलिया जनपद धन्यवाद का पात्र है। तीसरी बात हमें यह कहनी है कि हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना इन चुनावों में कुछ जगह प्रतिभाग की, 5 जगह हमने प्रतिभाग किया। एक जगह हमारी पार्टी चौथे स्थान पे रही बागपत में, और अन्य जगहों पे साधारण प्रदर्शन हमने किया। लेकिन 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी शक्ति से प्रतिभाग करेगी। और हमने निर्णय लिया है कि सभी 403 स्थान, उत्तर प्रदेश के सभी 403 स्थानों में आज़ाद अधिकार सेना भाग लेगी। हमने अभी से उसके लिए प्रत्याशियों का चयन प्रारंभ कर दिया है। 15 प्रत्याशी हमने अभी चयनित भी कर लिए हैं जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे हैं। क्योंकि हम नई पार्टी हैं, छोटी पार्टी हैं, अतः हम प्रारंभ से ही, शुरू से ही काम कर रहे हैं ताकि हमारे साथी अन्य बड़ी पार्टियों की तुलना में अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकें और बड़ी पार्टियों का श्रेष्ठ ढंग से मुकाबला कर सकें। इसके लिए हमारी पार्टी पहले से काम करना शुरू कर चुकी है। यह तीसरी बात मैं कहूँगा। चौथी बात जो बलिया के संदर्भ में मैं कहूँगा, बलिया में मैं 2 मामले
पुलिस प्रशासन की हकीकत को खोलते हुए दो मामले मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ की सरकार कहती है, यहाँ की प्रशासन कहती है कि बहुत मुस्तैद है। एक मामला मैं बताऊंगा, थाना कोतवाली के नेक राम यादव का मामला है। यहाँ एक दरोगा है नेक राम यादव, आप लोगों ने ही उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीधे सीधे फ़ोन करके कह रहे हैं कि 5,000 रुपये दिए जाएं। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, न उनके खिलाफ हुई न उनके इंस्पेक्टर के खिलाफ हुई। और यहाँ के एसपी ने ईश्वर जाने किस दबाव में कहा जा रहा है कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन पर यहाँ के किसी स्थानीय मंत्री का किस्सा है। उसके डर के मारे एसपी ने उसमें कुछ जांच तक नहीं किया। पांचवा मामला आज का नज़ीर मैं बता रहा हूँ, हमारी यहाँ के प्रशासन की पुलिस की हकीकत की पोल खोलता है, जिसमें अभी मैं जाके एसपी के यहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ धरना भी दूँगा। हमारे पार्टी के रितेश पांडे हैं, उनकी मां का सुबह 5:30 बजे चेन लूटा गया। उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि चेन लूटा गया है। मैंने 7:30 बजे फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। दरोगा ने ज़बरदस्ती चेन लूटने की जगह उसमें लिखवा दिया मेरी चेन चुरा ली गई। वह गैर जानकार आदमी थे, उन्होंने लिख दिया। और धारा जो 392 का मुकदमा है उसको 379 का मुकदमा लिख दिया, लूट के मुकदमे को, जबकि वो हमारी पार्टी का है। मैंने कहा है वो, और यह स्थिति है कि एक राजनीतिक व्यक्ति की मां का जो सरकारी सेवक हैं उनके लूट के मुकदमे को पुलिस ने सीधे सीधे चोरी का मुकदमा थाना सुखपुरा ने लिख दिया। हमारे पास एविडेंस है जिसके संदर्भ में मैं एसपी के पास जाऊंगा और इस बात में अगर नहीं कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जो भी हमारी पार्टी संभव होगा हम करेंगे। और उससे ज़रूरी बात यह है कि यह घटना दिखाती है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन किस प्रकार की हकीकत में काम कर रही है और किस प्रकार के झूठे दावे करती है। तो यही 5-7 मुद्दे हैं जिनको लेके मुझे आपके समक्ष अपनी बात कहनी थी। बलिया में भी सभी 7 स्थानों पर हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे और अभी से हम व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम होंगे, ऐसा हमारा और हमारी पार्टी का मानना है। सर, अयोध्या से भाजपा हार गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसको देश हित में मानता हूं, क्योंकि वह भी एक चीज़ बताता है कि किस प्रकार ज़बरदस्ती हम पर भाजपा अपने मन को जो है अधिरोपित कर रही थी। मैं खुद भी अयोध्या में 2-3 बार इस दौरान गया। जो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, उजाड़ा गया विकास के नाम पे, उसका दर्द कहीं ना कहीं सामने आया। विकास हर व्यक्ति के विकास को माना जाए, भाजपा ने यह बात भुला के जबरदस्ती केवल एक छद्म देश हित के नाम पे व्यक्ति की गरिमा को समाप्त करने का कार्य किया। ये हमारी पार्टी मानती है। इससे कोई संस्कृति पे कोई हमारे जो देश की जो संस्कृति है, जिस तरह से वहाँ अयोध्या में जो जिस तरह से तस्वीरें आई, तो वैश्विक मंच पे सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता है कि अपमानित महसूस हुआ या हमारी संस्कृति को कोई आघात पहुंचा है? नहीं, हमारी चुनाव के हार और जीत से कोई उससे कोई लेना देना है कि हमारी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के आने से बहुत पहले की है। भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जो है उसको एक साझा संस्कृति है और वर्षों की है, यानी कि 10 मैं कहूँ शताब्दियों की संस्कृति है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के हारने जीतने से कोई अंतर नहीं पड़ता है।